तो प्रश्नावली 8.2 का पहले का चौथा सवाल है। sin 30 1045 प्लस माइनस cosec 60 sec 30 cos 60 प्लस cot 45 sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, इसका क्या करना है, आपने मान निकालना है। ठीक है, देखिए sin 30 एक बटे दो होता है, 1045 एक होता है, जिसके हर में कुछ नहीं होता, एक होता है, जानते हो आप, माइनस cosec 60 है ना। कैसे करेंगे, देखो cosec होता है साइन का उल्टा, sin 60 का मान √3 बटे दो होता है, तो इसका 2 बटे √3 होगा, ऐसे समझेंगे ना। याद करने का तरीका बता रहा हूं, वैल्यू याद नहीं होती तो ऐसे कर लो। sec 30 इसको भी ऐसे करेंगे अपन, sec होता है cos का उल्टा, cos 30 का मान √3 बटे दो होता है, तो इसका 2 बटे √3 होगा, प्लस अब cos 60 आ गया, और भी है एक बटे दो होता है, प्लस cot 45 का भी मान एक होता है ना, समझना है इसको। अब क्या करेंगे, लॉस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 √3 ऊपर आ रहा है और 2 √3 नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो 2 √3 ले लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 गुणा 1 √3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 से भाग दोगे 2 √3 में, 2 √3 आएगा, 2 √3 गुणा 1 2 √3 आएगा, बीच में माइनस से माइनस लगा दो। ठीक है, अब 2 √3 में √3 से भागेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बट्टे यहाँ भी 2 √3 लॉस आएगा। ठीक है, √3 में भाग से भाग देंगे, 2 √3 में, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 √3 में, 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 गुणा 1 √3 आएगा, प्लस 1 से भाग देंगे 2 √3 में, 2 √3 आएगा, 2 √3 गुणा 1 2 √3 आएगा। इतना समझ में इसको, आगे चलते हैं। अब √3 प्लस 2 √3, देखो √3 का मतलब है 1 √3 प्लस 2 √3 3 √3 हो जाएगा, -4 ऐसे रहेगा। अब देखो ये सबसे ऊपर जाने वाला है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो कहने वाला ये नीचे रहेगा, ये ऊपर जाएगा, तो कट जाएंगे ना, समझ में आए। बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस √3 प्लस 2 √3, तो इसका मतलब भी ये 1 √3 है ना, 1 √3 प्लस 2 √3 3 √3 ये भी हो गया, और प्लस 4 ऑलरेडी है। इतना समझ में आया इसको। अब इसमें करेंगे परिमेयकरण, क्यों करेंगे, क्योंकि हर में कभी भी वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, किससे करेंगे, ऊपर नीचे गुणा, 3 √3 -4 से ऊपर नीचे करो, हर में वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो 3 √3 -4 3 √3 -4 मतलब a - b का होल स्क्वायर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 √3 -4 का होल स्क्वायर। बटे में क्या होगा, ये 3 √3 + 4 3 √3 -4 a + b - b क्या होता है, a² - b², तो a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होगा, 3 √3 - 4 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पर साइड में बताऊं, 3 √3 का स्क्वायर मतलब 3 √3 गुणा 3 √3 3 3 9 √3 गुणा √3 3, तो क्या हो गया, 9 3 27 हो गया, समझ लो 27 लिखा हूं इसलिए, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 4 को 16 हो गया, -2ab -2 गुणा 3 √4 3 √3 गुणा 4। ठीक है, तो 4 क्या हो गया 12 और 2 आ गया होगा, क्योंकि 2ab होता है ना, 2 गुणा ये, तो 2 गुणा 3 6 हो गया, 6 को 24 और √3 ऐसी, तो 24 √3 हो गया। कहने का मतलब a - b का होल स्क्वायर लगाए इसमें, क्लियर है। अब ये a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर ये हमने निकाला था अभी, जो कि 9 10 27 आया था, 4 का स्क्वायर 4 को 16 क्या हो जाएगा, देखो 27 में 16 जोड़ेंगे, 4 से 12 13 13 की 3 हासिल है, 2 और 3 और 1 4 43 हो गया, -24 √3 बट्टे है ना, हटा दो 11 आ जाएगा, ये आ गया आंसर।
समझ में आया नहीं आया बोलो? एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान 2/√3 होता है, sec 30 का मान 2/√3 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cot 45 का मान 1 होता है। अब हमने यहाँ पर 2 है, 1 है, √3 है, तो 2√3 ले लिया, लॉस हो। 2√3 में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 गुणा 1 √3, 1 से भागेंगे 2√3 में 2√3 आएगा, 2√3 गुणा 1 2√3 आएगा, बीच में माइनस लगाए, माइनस लगा दिया, √3 से 2√3 में भागेंगे, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, यहां भी 2√3 लॉस आएगा, √3 से भागेंगे 2√3 में, √3 से √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से भागेंगे 2√3 में, 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 गुणा 1 √3 बचेगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1 से भाग दिया 2√3 में, 2√3 आएगा, 2√3 गुणा 1 2√3। अब देखो ये 2√3 से 2√3 कटेगा, क्यों कटेगा? क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आता है, बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये अंश में आएगा, ये हर में आएगा, क्योंकि गुणा में है तो वैसे भी करने वाले हैं, तो काट दिया आपने। फिर हमने क्या किया, √3 का मतलब होता है 1 √3 और 2 √3, तो 3 √3 हो गया, -4 है तो -4 ऐसे लिख दिया, यहां भी 1 √3 प्लस 2 √3 3 √3 प्लस 4 ऐसी था, ऐसे लिखा। फिर हमने किया यहाँ पर परिमेयकरण। क्यों किया परिमेयकरण? क्योंकि कभी भी याद रखना, कोई आंसर आएगा तुम्हारा, हर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, अंडर हर में नहीं होना चाहिए, इसको हटाने के लिए किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, परिमेयकरण क्या करते हैं, हर के विपरीत नीचे ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अगर प्लस या माइनस में हो तो। अगर सिर्फ नीचे कुछ नहीं होता, √3 होता, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं आप लोग, है ना। अब हर में क्या है, प्लस माइनस में है, तो ऐसा कर दिया, क्योंकि अगर आप माइनस से करोगे ना, a² - b² हो जाएगा, उससे क्या होगा, √ का स्क्वायर नंबर आ जाता है, तो ये a - b हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जिससे इसमें गुणा, इससे इसमें गुणा, फिर इससे इसमें गुणा, इससे ऐसे भी कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान होता है, इसमें एक स्टेप कम हो जाता है, ठीक है। इसमें 4 पद आएंगे, इसमें 3 पद आ रहे हैं, देखो, है ना। नीचे भी a + b - b, a² - b² लगा दो, अन्य को ऐसे भी कर सकते हो, पर फॉर्मूले से करोगे तो देखो वहां पर 4 पद आएंगे, यहाँ पर 2 ही पद आ रहे हैं, क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर, 3 √3 का स्क्वायर मतलब 3 √3 गुणा 3 √3, क्या होगा, 3 × 3 = 9, √3 गुणा √3 3, तो 9 × 3 = 27 कर दिया, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 गुणा का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 16, माइनस 2ab 2 गुणा 3 √3 गुणा 4, तो 2 गुणा 3 6 हो गया, 6 गुणा 4 24 हो गया, क्योंकि √3 अकेला था तो √3 अकेला रख दिया। नीचे 3 √3 का स्क्वायर अभी जस्ट निकाला था 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 में 16 जुड़ा 43 आया, 24 √3 ऐसी रहा माइनस में, और नीचे 27 में 16 घटाया 11 आया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया सबको, नहीं आया बोलो?